बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़िद खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। अगरचे हम अपनी किताब कलम किताब सिलसिले में एरोफॉल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी एक केस जो है वो बाकी है, जिसमें मुर्सी हुकूमत के की बेदखली और उसके सवाल के जो आखिरी अयाम हैं और जो आखिरी चंद माह बाकी रह गए थे, और उसमें फिर कौन से ऐसे वाक़यात पेश आते रहे जिसकी वजह से मुर्सी हुकूमत जो थी वो 1 साल से ज़्यादा अरसा ना गुजार सकी। कल हमने उसकी जो 2 अक़साद बाकी रही, जो 2 वजूहात थी, मरकज़ी वजूहात, एक तो मुआशी उसके हालात थे मिस्र के, दूसरा उसके जो खारजी महाज पर मुर्सी हुकूमत जो फैसले लेती रही फॉरेन पॉलिसी के से मुंसलिक, वो उसके ज़वाल या उसकी जो उसकी हमायत में कमी का बायस बनते रहे। और तीसरी जो वजह थी वो थी फ़ौज के साथ उसके ताल्लुकात और अंदरूनी दाखिली मसाइल। अब दाखिली मसाइल में एक तो बदअमनी थी, बदनज़मी थी और इंतशार था, उसमें एक पोलराइज्ड एक सियासी सूरत-ए-हाल थी। लेकिन उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि मुर्शी हुकूमत जो थी वो अपने स्टांस पर इस कदर वो हठधर्मी और ज़िद और ऐसे मौक़िफ़ पर वो अड़ गई कि जिसकी वजह से फिर सियासी मामलात आगे ना चल सके और फ़ौज को मजबूरन या नादानिस्ता सियासी मुदाखलत करना पड़ी। अब इन हालात पर इंशाल्लाह कल तफ़सील से ब्लॉग होगा, लेकिन आज आपसे मैं एक नई बुक आपको तारीफ़ करवाने जा रहा हूँ, जो इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह ज़रूर उसके जो इक़्तिसाबात होंगे, जो उसमें तफ़सीलात होंगी, वो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये किताब जो है ये द मिराज ऑफ पावर, ये डॉक्टर मुबशर हसन की किताब है। डॉक्टर मुबशर हसन भुट्टो के दौर में उनके वज़ीर ख़ज़ाना रहे और वो उनकी जो अपनी तालीमी काबिलियत थी वो तो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे, लेकिन चूँकि वो पीपल्स पार्टी के बानियान में शरीक रहे, तो उसके बाद जब भुट्टो की हुकूमत आई 1971 में 72 में चूँकि वो स्टार्ट हुई, तो फिर इन्हें वज़ीर ख़ज़ाना की को एज़ वज़ीर ख़ज़ाना तैनात किया गया। बतौर वज़ीर ख़ज़ाना इन्होंने जो वहाँ पर जो मुआशी पॉलिसियाँ वज़ा की, जो जैसे इन्होंने मुआशी इक़दामात उठाए और उसके पाकिस्तानी मईशत पर, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत याद रखिए कि 1971 में पाकिस्तान तो लख्त हुआ था, तो उस वक़्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत-ए-हाल थी, दगरगू थी, उस वक़्त बैरूनी कर्ज़ों का अंबार था और भूख और बेरोज़गारी और जंग से तबाह हाल एक मईशत थी। तो ऐसे हालात में डॉक्टर मुबशर हसन ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ वज़ा की कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत-ए-हाल थी मुआशी, वो कैसे उसमें बेहतरी आई। डॉक्टर मुबशर हसन ने दरअसल सिर्फ अपने मुआशी जो इक़दामात हैं उनका जायज़ा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने भुट्टो की जो मजमूई सियासी जो उनकी अप्रोच थी, जो उनके फैसले थे, जो उनका अपनी पार्टी और फ़ौज के साथ जो उनके ताल्लुकात थे या अपोज़िशन के साथ जो उनके मामलात चलते रहे, उन तमाम का तफ़सील से इस किताब में जायज़ा लिया और फिर उन अवामिल पर भी रोशनी डाली कि जिसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी और अपोज़िशन के दरमियान जो मुखासमत थी, वो सबब बनी फ़ौज को इक़्तिदार में आने का, एक उसकी वजह बनी। तो इन तमाम हालात और भुट्टो की स्पेशली उन पॉलिसीज़ का इन्होंने एक बेलॉग उस पर तबसरा किया और उनका जायज़ा लिया है कि जो फ़ौजी मुदाखलत का बायस बने। तो इंशाल्लाह ये जो तफ़सीलात होंगी इंतहाई दिलचस्प हैं और जो मईशत के फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, ये उनके लिए बहुत ही मालूमाती किताब है। अगर आपको ये किताब मिले तो आप ज़रूर पढ़िए, वगरना इस चैनल के ज़रिए इंशाल्लाह जो इसमें जो अहम वाक़यात होते रहे, वो आपके सामने मैं ज़रूर लाऊँगा। 2-3 अक़सात में ये किताब हम कोशिश करेंगे इसे समेट लें। तो इंशाल्लाह कल तफ़सील से जिस ब्लॉग की जानिब मैंने इशारा किया है, एरोफॉल, उसकी आखिरी किस्त पेश होगी और फिर उसके अगले दिन इंशाल्लाह मिराज ऑफ पावर के जो वाक़यात होंगे वो आपके साथ शेयर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।